अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 6 क्लास मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 1। रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चैलेंज दूंगी। ये चैलेंज है हमारे पास नंबर 17 एंड 71 आर द प्राइम नंबर्स। 17 और 71 हमारे पास प्राइम नंबर्स या मुफरिद अदाद हैं विद रिवर्स्ड डिजिट्स, यानी इसमें डिजिट्स रिवर्स हो रहे हैं। पहले इसमें 1 पहले है, 7 बाद में है, इसमें 7 पहले है और 1 बाद में है। राइट अनदर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विद रिवर्स डिजिट्स, यानी इसी तरह के रिवर्स डिजिट्स का आपने एक और पेयर लिखना है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे और ये चैलेंज आपकी बुक में से ही है, जो पिछली एक्सरसाइजेज हमने की हैं उन्हीं में से ही है, तो आप बुक में से भी ये देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यूज किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में लॉन्ग क्वेश्चन की निस्बत मार्क्स लेना ज़्यादा इजी होता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है एमसीक्यूज में इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, यानी जो भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसमें हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट उन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन पे हमने दायरा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास। अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली इज कॉल्ड, यानी ए नंबर एक अदद विच डिवाइड्स जो तकसीम करता है, द डिविडेंड जो अदद तकसीम हो रहा हो या मकसूम को कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर इस कॉल्ड कहलाता है। यानी जो अदद दूसरे अदद को मुकम्मल तौर पर तकसीम करे वो क्या कहलाता है? फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम या एचसीएफ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास फैक्टर्स, यानी जो अदद दूसरे अदद को कम्प्लीटली डिवाइड करे वो उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास। 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट, यानी 0 जो है वो हर नंबर का मल्टीपल है सिवाय 1, 2 इटसेल्फ या 5। तो 0 जो है हर नंबर का मल्टीपल होता है सिवाय इटसेल्फ अपने। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है हमारे पास। एनी गिवन नंबर इज इवन, कोई भी दिया हुआ अदद जुफ्त होता है इफ डिजिट ऑन इट्स 1 प्लेस इज मल्टीपल ऑफ, और अगर इसके जो इकाई वाला हिस्सा है वो किसका मल्टीपल हो? 1 का, 2 का, 3 का या 4 का। तो कोई भी अदद इवन होगा अगर उसके इकाई वाला हिस्सा 2 का मल्टीपल हो। तो 2 पे हम सर्कल कर लेंगे। पार्ट 4 है हमारे पास। एनी गिवन नंबर, कोई भी दिया हुआ अदद इज एन ओड नंबर, ताक अदद होता है इफ द डिजिट ऑन इट्स 1 प्लेस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ, यानी अगर इसके इकाई वाला हिस्सा किसका मल्टीपल ना हो तो वो ताक अदद होता है। 1, 2, 3 या 7। तो अगर 2 का मल्टीपल होगा तो वो तो फिर इवन नंबर होगा, और अगर 2 का मल्टीपल नहीं होगा तो वो क्या होगा? ओड नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। यानी अगर 2 का मल्टीपल ना हो तो वो क्या होगा? ओड नंबर होगा। पार्ट 5 है हमारे पास। अ कंपोजिट नंबर, एक मुरक्कब अदद कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड, बयान किया जा सकता है एज अ डैश ऑफ 2 प्राइम्स। कोई भी मुरक्कब अदद 2 प्राइम्स के किसके तौर पर बयान किया जा सकता है? प्रोडक्ट, डिफरेंस, सम या नन ऑफ दीज। तो इसका होगा सम, यानी उसके मजमुआ के तौर पर जाहिर किया जा सकता है। इसका पार्ट 6 है हमारे पास। अ नंबर नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा नंबर जो ना तो मुफरिद है ना ही मुरक्कब है, इस 1, 2, 3, 4। तो इसमें हम देखें कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 मल्टीपल होते हैं। इसमें हम देखें कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 इटसेल्फ। तो जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है वो 1 है। पार्ट 7 है हमारे पास। द प्रोडक्ट हासिल ज़र्ब ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? प्राइम नंबर्स के, कंपोजिट नंबर्स के, गिवन नंबर्स के या इवन नंबर्स के। तो इसका आंसर होगा प्राइम नंबर्स, यानी जो भी अदाद है उनके फैक्टर्स की प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के इक्वल होती है। तो हम ऑप्शन ए को सर्कल कर लेंगे। इसका पार्ट 8 है हमारे पास। 5 की पावर 4 में
4 is base and 5 is power. 5 and 4 are bases. 4 and 5 are powers. 5 is base and 4 is power. तो 5 इसमें क्या है, बेस है, और 4 क्या है, उसकी पावर है। तो ऑप्शन डी पर हम सर्कल कर लेंगे। इसका पार्ट 9 है हमारे पास। अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड। ऐसा नंबर जो तमाम दिए गए अदाद को डिवाइड करता है, तो वो कहलाता है HCF, हायर कॉमन फैक्टर। तो पार्ट 10 है हमारे पास। अ नंबर विच इज डिवाइजेबल, जो तकसीम होता है, बाय द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड, यानी जो दिए गए अदाद पर कंप्लीट तकसीम हो जाता है, वो क्या कहलाता है, HCF, LCM, प्राइम या कंपोजिट। तो वो होता है LCM। तो ऑप्शन बी पर हम सर्कल कर लेंगे। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। डिफाइन फैक्टर्स एंड गिव एन एग्जाम्पल्स, यानी ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो हमने सॉल्व करनी है। तो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, हमने वो डेफिनेशंस सॉल्व करनी है। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन फैक्टर्स एंड गिव एन एग्जाम्पल्स, यानी फैक्टर्स क्या होते हैं वो बताना है और उसकी एक एग्जाम्पल भी देनी है। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन है हमारे पास, अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड completely, leaving 0 remainder। ये अभी जो हमने MCQ सॉल्व किए हैं उसमें भी यही डेफिनेशंस दी हुई थी कि अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लिविंग 0 रिमाइंडर, यानी फैक्टर वो अदद होता है जो किसी भी दूसरे अदद को कंप्लीटली डिवाइड करता है और बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो अब इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अदद है 10। तो 10 के हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक और वो अदद इटसेल्फ, तो हर अदद का फैक्टर होता है। तो अगर 10 को हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 नहीं आएगा। उसके अलावा अगर 10 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जार 10, और हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो यही उसकी डेफिनेशन है, यानी अ फैक्टर वो नंबर होता है, जैसे 2 जो है वो 10 का फैक्टर है जो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 है। इसके अलावा हम 10 के फैक्टर देख लेंगे। तो 10 को अगर हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा और आंसर 2 होगा। उसके अलावा 10 का फैक्टर 10 होगा, 10 डिवाइडेड बाय 10, और हमारे पास आएगा आंसर 1। ये 10 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 5 और 10। तो हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। तो 10 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 5 और 10। ये 10 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या है, हमारे पास 0 आता है। तो सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन मल्टीपल्स एंड गिव एन एग्जाम्पल्स, यानी मल्टीपल की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी भी एक एग्जाम्पल देनी है। तो हम मल्टीपल की डेफिनेशन लिख लेंगे, आ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़रब, यानी दो अदाद को ज़रब दी जाए तो उसके नतीजे में जो आंसर आता है। प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट व्हेन वी
multiply one number by an other number, यानी मल्टीपल इज द प्रोडक्ट हासिल ज़रब होता है और टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय एन अदर नंबर, यानी जब हम दो अदाद को आपस में ज़रब दें और उसके नतीजे में जो आंसर आता है या जो उसकी प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, उस अदद का मल्टीपल होता है। तो हम इसकी एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा 5, तो 5 जो है 5 का मल्टीपल है। इसी तरह अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमारे पास 10 होगा, तो 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है। और 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 15, तो 15 क्या है 5 का मल्टीपल है। थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास व्हाट आर प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स को मुफरिद अदाद भी कहा जाता है। प्राइम का मतलब होता है मुफरिद, मुफरिद का मतलब होता है अकेला, यानी जो खुद पे डिवाइड हो या सिर्फ एक पे डिवाइड हो, वो कौन से अदाद होते हैं प्राइम नंबर्स। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, अ नंबर विच हैज ओनली टू factors, 1 and the number itself is called prime numbers, यानी जिनके बस दो फैक्टर हो, 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ हो। तो हम देख लेंगे फॉर एग्जांपल 2, 5, 7 etc आर प्राइम नंबर्स, यानी इन अदाद के सिर्फ एक फैक्टर है या वो अदद खुद उसका फैक्टर है, उसके अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है। तो फोर्थ डेफिनेशन है हमारे पास व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, यानी मुरक्कब अदाद क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स होते हैं मुरक्किब अदाद, मुरक्किब नंबर्स अदाद, यानी ऐसे अदाद जिनका एक और अपने अलावा दूसरे भी फैक्टर्स हों। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, अ नंबर has more than 2 different factors is called composite नंबर, यानी अगर कोई भी अदद जिसके एक से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हों वो क्या है कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10 etc आर composite numbers। फिफ्थ डेफिनेशन है हमारे पास व्हाट डू यू नो अबाउट इंडेक्स नोटेशन, यानी आप कुव्वत नमाई शक्ल के बारे में क्या जानते हैं। इंडेक्स नोटेशन होता है कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना, यानी पावर की शक्ल में लिखना। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे, द representation
of prime factors in the exponential form is called index notation। यानी उन्हें पावर की शक्ल में लिखना क्या है, इंडेक्स नोटेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसकी इंडेक्स नोटेशन क्या होगी, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। 6th डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन या मुफरिद तज्ज़ी की तारीफ करनी है। तो हम ये सॉल्व करते हैं। प्राइम का मतलब होता है मुफरिद, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तज्ज़ी। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग a number into its prime factors is called prime फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग ए नंबर यानी एक अदद की तज्ज़ी करना इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स के जरिए किसी भी अदद की तज्ज़ी करना इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। 7th डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हमने डेफिनेशन बतानी है, यानी HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। HCF of 2 or more numbers is the highest number which divides all the given numbers। यानी HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द हाईएस्ट नंबर, ये वो बड़े से बड़ा अदद होता है विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स, यानी जितने भी अदाद दिए हुए हैं उन सब को डिवाइड करता है। तो वो क्या होगा, HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास 8 और लास्ट डेफिनेशन है, डिफाइन LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो हम LCM की डेफिनेशन लिखते हैं। LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज अ लीस्ट number which is divisible by all the given numbers। यानी LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज अ लीस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा अदद होता है विच इज़ डिवाइजेबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स, यानी जितने भी अदाद दिए हुए हैं वो उन सब पर डिवाइजेबल होता है, यानी वो उन सब पर तकसीम हो सकता है।
ये सारी डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फॉर एन एडमिशन टेस्ट, एक दाखला टेस्ट के दौरान द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ग्रेड 6, 7 और 8, जो उम्मीदवारान हैं या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है वो 6, 7 और 8 के पार्टिसिपेंट जो हैं वो 6 के 60 हैं, 7th के 84 हैं और 8 के 108 हैं रिस्पेक्टिवली। इसी तरतीब से फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वो कम से कम जो उम्मीदवार हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं वो बताएं, हु कैन सिट इन अ रो, जो एक कतार में बैठ सकते हैं। यानी इन पार्टिसिपेंट्स का बताना है कि वो कम से कम कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक कतार में बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्टिसिपेंट्स का मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए हम उनका HCF फाइंड करेंगे। तो लिख लेंगे टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स we will find their HCF। यानी हम क्या फाइंड करेंगे, हायर कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। पहला नंबर है हमारे पास 60, तो 60 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 1 कैरी आ जाएगा, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5। तो सेकंड नंबर था हमारे पास 84, तो 84 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7। थर्ड नंबर है हमारे पास 108, तो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो पहले 60 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 5। इसी तरह 84 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 7। अब 108 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब हम देख लेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 2 तीनों में है तो ये कॉमन है, ये 2 भी तीनों में है तो ये भी कॉमन है, इसी तरह 3 भी कॉमन है और उसके अलावा और कोई अदद कॉमन नहीं है। तो हम लिख लेंगे HCF, यानी जो भी कॉमन अदाद है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। 2 × 2 × 3, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो हमारे पास HCF आ जाएगा 12। तो हम लिख लेंगे 12 पार्टिसिपेंट्स कैन सिट इन अ रो, यानी एक कतार में कम से कम 12 पार्टिसिपेंट्स या उम्मीदवार बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 3 लोकल टैक्सीज A, B एंड C अराइव्स एट अ स्टॉप, यानी 3 टैक्सीज जो हैं A, B, C और एक स्टॉप पर पहुंचती हैं। टैक्सी A अराइव्स एट द स्टॉप एवरी 20 मिनट्स, जो टैक्सी A है हर 20 मिनट बाद पहुंचती है। टैक्सी B अराइव्स एवरी 30 मिनट्स, टैक्सी B हर 30 मिनट बाद पहुंचती है। एंड टैक्सी C अराइव्स एवरी 40 मिनट्स, और टैक्सी C जो है वो हर 40 मिनट बाद पहुंचती है। ऑल 3 टैक्सीज अराइव एट द स्टॉप एट 10:30 AM ऑल टुगेदर, जो तीनों टैक्सीज हैं वो 10:30 AM पर इकट्ठी पहुंचती हैं। एट व्हाट टाइम विल द 3 टैक्सीज अराइव एट द स्टॉप अगेन, और किस टाइम पर वो दोबारा इकट्ठी पहुंचेंगी। तो आए क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 3 टैक्सीज हैं, वो जितना जितना टाइम लेती हैं हम लिख लेंगे। टैक्सी A टेक्स टाइम
टैक्सी ए हमारे पास टाइम लेती है 20 मिनट्स। और टैक्सी बी टेक्स टाइम। तो टैक्सी बी हमारे पास टाइम लेती है 30 मिनट्स। इसी तरह टैक्सी सी टेक्स टाइम। तो टैक्सी सी हमारे पास टाइम लेती है 40 मिनट्स। हम लिखेंगे टू फाइंड द टाइम ऑफ अराइवल we will find LCM। तो इनका टाइम फाइंड करने के लिए जिस टाइम पे इकट्ठी पहुंचती है हम इसका LCM फाइंड करेंगे। तो हमारे पास है 20, 30 और 40। तो इसका LCM फाइंड करते हैं। 2 1s are 2 0, 2 1s are 2 1 कैरी आ जाएगा, 2 5s are 10, 2 2s are 4 0, 2 5s are 10। जो अदद डिवाइड नहीं होता उसे हम वैसे ही लिख देंगे। 2 1s are 2 0, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड नहीं होता 2 पे, इसी तरह 15 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता। 2 5s are 10। अब इन तीनों में से कोई अदद भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो अब हम कर लेंगे 3 पे डिवाइड। 5 3 पे डिवाइड नहीं होता। 3 5s are 15 और 5। अब हम इसे 5 पे डिवाइड कर लेंगे। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5। तो हम LCM फाइंड कर लेंगे। LCM इसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 और 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास LCM आ जाएगा 120। ये 120 हमारे पास मिनट्स हैं, तो इसे हम आवर्स में तब्दील कर लेंगे। तो 120 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 2s are 120, तो 2 आवर्स। तो जो तीनों बसेस थी वो हमारे पास पहुंचती थी 10:30 AM पर, और 2 आवर्स बाद बाकी दोबारा, तो 2 घंटों बाद बसें दोबारा इकट्ठी पहुंचेंगी, तो हम 2 घंटे जो हैं उसमें प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे पास 10:30 में 2 आवर्स प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12:30 PM, यानी 12:30 PM पे टैक्सीज दोबारा पहुंचेंगी। तो हम लिखेंगे टैक्सीज अराइव्ड एट 12:30 PM अगेन, यानी 12:30 PM पर वो टैक्सीज दोबारा पहुंची हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 60 लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। यानी वो बड़े से बड़ा अदद हमने फाइंड करना है जो 24, 36 और 60 को तकसीम करे और बाकी हमारे पास 3 बचे। तो हम वो बड़े से बड़ा अदद फाइंड करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर we will find LCM। तो हम तीनों अदाद का LCM फाइंड करेंगे। तो अदाद है हमारे पास 24, 36 और 60। तो इसे 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 कैरी आ जाएगा। 2 6 are 18, 2 8s are 16, 2 3s are 6 0, फिर 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 6 are 12,
टू 9 ज़ार 18, टू 1 ज़ार 2 1 कैरी आ जाएगा, टू 5 ज़ार 10। फिर 2 पे डिवाइड कर लेंगे, टू 3 ज़ार 6, 9 और 15 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब 3 पे डिवाइड कर लेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। अब हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे, 1 3 1 ज़ार 3, 5। फिर इसे 5 पे डिवाइड कर लेंगे, 1 1 और 5 1 ज़ार 5। हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम इन अदाद को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 4 ज़ार 12, 2 1 कैरी आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 1 प्लस करेंगे तो 7। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 ज़ार 10, 0 1 कैरी आ जाएगा। 5 7 ज़ार 35, 1 प्लस करेंगे तो 36। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 360। तो 360 वो अदद है जो इन अदाद को कंप्लीट डिवाइड करेगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने वो अदद फाइंड करना है जो इन अदाद को डिवाइड करे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 हो। तो अब हम करेंगे 9 ऐड 3 इन 360 as we need a number which leaves remainder 3। हम 360 में 3 को प्लस कर लेंगे, 360 प्लस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 363। तो हम इसे चेक कर लेंगे, टू चेक। तो हम 363 को पहले 24 पे डिवाइड कर लेंगे। तो हम अगर 24 को, तो हम कर लेंगे 24 1 ज़ार 24, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 और 3 हम नीचे उतार लेंगे, 123। तो अगर हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी आ जाएगा। 5 2 ज़ार 10 और 2 में प्लस करेंगे तो 12। तो हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाता है। तो 3 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है। इसी तरह बाकी अदाद को भी चेक कर लेंगे। 363 को हम 36 पे डिवाइड कर लेंगे। तो 36 1 ज़ार 36, 0 लगा लेंगे तो 3 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। इसी तरह तीसरे अदद को भी चेक कर लेंगे। 363 डिवाइडेड बाय 60। तो 60 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 और इसे माइनस करेंगे तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 3 बेल्स टॉल बजती हैं एट रेगुलर इंटरवल बराबर वक्फा से ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट, 20 मिनट्स, 20 मिनट एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, इसी तरतीब से। इफ़ दे टोल, अगर वो बजें ऑल टुगेदर इकट्ठी एट 12 नून, अगर वो 12 बजे दोपहर इकट्ठी बजें, एट व्हाट टाइम, किस वक्त पर, विल गी दे नेक्स्ट टोल, वो अगली दफ़ा बजेंगी टुगेदर इकट्ठी। यानी 3 घंटियाँ अगर 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के वक्फे से बेलतरतीब बजती हैं और अगर वो 12 बजे दोपहर इकट्ठी बजें तो अगली दफ़ा वो कितने बजे इकट्ठी बजेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। तो टू फाइंड द टाइम ऑल टुगेदर we will find LCM। उनके घंटियों के इकट्ठे बजने का वक्त मालूम करने के लिए हम इन अदाद का LCM फाइंड करेंगे। तो अदाद है हमारे पास 10, 20 और 30। तो इसका LCM फाइंड करते हैं। 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 0, 2 1 ज़ार 2 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10।
इसी तरह फिर 2 पे करेंगे 5 2 5 ज़ार 10 और 15। फिर 3 पे कर लेंगे डिवाइड 5 5 3 5 ज़ार 15। फिर इसी तरह 5 पे डिवाइड कर लेंगे 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5। अब इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। Well told together after every 60 minutes। अब हम इन मिनट्स को आवर्स में तब्दील करेंगे तो 60 मिनट्स इक्वल है 1 आवर के। वो इकट्ठी 12 नून पे बजती हैं, यानी 12 बजे दोपहर बजती हैं। तो हम 12 में प्लस कर लेंगे 1 और अगर 12 o'clock में 1 और प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 PM, यानी 1 PM पे घंटियां दोबारा बजती हैं। तो हम लिख लेंगे सो एट 1 PM bells toll together again। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब डोमेन 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।